जय माता दी बच्चों, ठीक है। आज हमको प्रैक्टिस करनी है ना, किसकी? इंपेरेटिव सेंटेंस की। कल भी हमने किया था, आज ये सेकंड पार्ट, राइट? ओके, सुंदरम, चलिए बोलिए, सेंटेंस बोलिए जी। शट द डोर, ठीक है। Cut down the trees. कट डाउन द ट्रीज, ठीक है ना। पहले देखिए, शट द डोर एंड कट डाउन द ट्रीज। देखिए, इंपेरेटिव का सेंटेंस आप अच्छे से जानते हो बेटा कि V1 से स्टार्ट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, राइट? शट क्या है? V1 है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। और आप अच्छे से जानते हो कि जो सब्जेक्ट होता है सेकंड पर्सन यू, वो हाइड होता है, राइट? क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर लिख दिया जाएगा तो इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, उसका अस्तित्व तो बचेगा ही नहीं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जिस्टेंस बना रहे, उसका अस्तित्व तो बचा रहे, इस वजह से हम यू को नहीं लिखते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसको बनाने के बेटा आपको तीन तरीके बताए गए थे, एक लेट से, एक शुड बी से, और तीसरा क्या था? यू आर से, राइट? और सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यू आर के बाद हम ऑर्डर्ड कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे, एडवाइज्ड कर देंगे, सजेस्टेड कर देंगे, बेग्ड कर देंगे। आप समझ रहे हो ना, एक्सेट्रा। जो भी सेंटेंस का सेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यू आर के बाद लिख देंगे, फिर टू लगा देते हैं और उसके बाद सेंटेंस को लिख देते हैं, क्योंकि सेंटेंस हमारा V1 से स्टार्ट होगा, राइट? अब देखिए, शट द डोर। अब अगर इसको वन बाय वन चीजों को समझाते हैं आपको। देखिए, अब इसको अगर आप लेट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लेट लिखते हैं, फिर तुरंत क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट, लेट द डोर, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे? बी, राइट? और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी शट। इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? यही होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। दूसरा बोलिए, कट डाउन द ट्रीज। कट ठीक है ना। अब देखिए आप, कट डाउन, इसको हम लेट से सीखा, राइट? अब अगर हम आप शुड बी से बनाएंगे, ठीक है, कट डाउन द ट्रीज, ठीक है ना। लेकिन ध्यान ये देना कि अगर आप शुड बी से बनाओगे तो एक तरीके की क्या मतलब एडवाइस हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव सेंस में, कि आपसे कहा जा रहा है कि हमको ऐसा करना चाहिए। आप समझना, कट डाउन द ट्रीज अगर आप शुड बी से बना रहे हो तो मतलब ऐसा होना चाहिए ना, जबकि नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? इसलिए आपसे कहते हैं बेटा, जो शुड बी वाला हमारा रूल होता है, उसको हम आप ये प्रयास ये करें कि उसको हम आप मोरल ड्यूटी के साथ या फिर रिलीजियस ड्यूटी के साथ ही उसको लिखो, राइट? क्योंकि मोरल ड्यूटी में जैसे सेंटेंस आ गया, हेल्प द पुअर, तो सीधी सी बात है, अगर शुड बी लगाएंगे तो मतलब ऐसा होना चाहिए ना। और अगर ऐसा होना चाहिए, अब चाहे एडवाइस हो चाहे जो भी आप समझ लो इसको, तो ये तो अच्छी बात है, गरीबी बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर एक सेंटेंस ये लिखा हो कि कट डाउन द ट्रीज, तो थोड़ा सा बचें, राइट? हाँ, आप लेट से कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया आप यू आर से कर लो, ठीक है। तो कट डाउन द ट्रीज, सीधी सी बात है, ऑर्डर ही होगा ना। कोई कह रहा है कि पेड़ के काट के गिरा दो, राइट? ठेकेदार होते हैं ना, ठेकेदार बहुत होते हैं, राइट? तो यू आर बेटा, ठीक है ना, ऑर्डर्ड, फिर टू प्लस सेंटेंस लिख लो, क्योंकि V1 से स्टार्ट हुआ, देख लो, ठीक है। टू कट डाउन द ट्रीज, ठीक है ना। अब जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, हेल्प द
पुअर, तो हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद होनी चाहिए, राइट। तो एक तरीके की मोरल ड्यूटी है ना बेटा, नैतिक कर्तव्य हम आप जिसको कहते हैं, राइट। अगर आप चाहो तो लेट से भी बन जाएगा, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। आप देखो इसको हम लेट से भी बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लगाओगे आप, बी V3, और आप जानते हो बेटा बाय यू क्या होता है, ऑप्शनल होता है, लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है ना। अब इसी को आप शुड बी से बना सकते हो। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है शुड बी वाले में, पता है ना आपको। तो क्या लिखोगे आप, द, ठीक है ना, शुड बी लगा दो। मेन और की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प। देख रहे हो ना, यहां हमने लेट से बना लिया और यहां हमने शुड बी से बना लिया। आई बात समझ में, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। और आपको बताया बेटा कि जब अगर सेंटेंस में मोरल ड्यूटी या फिर रिलीजियस ड्यूटी का भाव हो तो आप कोशिश करो कि शुड बी से ही बनाओ, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट बोलिए सुंदरम जी। Never tell a lie. नेवर Tell a lie. टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो, राइट। आप अच्छे से जानते हैं बेटा, डू नॉट आता था तो हम यू आर सजेस्टेड या एडवाइज करके नॉट टू कर देते थे, क्या कर देते थे, नॉट टू कर देते थे, राइट। अब नेवर आया है तो ऐसा नहीं, मैंने कल भी बताया आपको बेटा, नेवर को हम नॉट टू में कन्वर्ट नहीं करते हैं भाई, दोनों नेगेटिव सेंस बेशक दे रहा है, समझ रहे हो ना, और दोनों एडवर्ब भी है, बट सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बोथ, कुछ अंतर है इन दोनों में। अंतर क्या है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, सही है ना नहीं, और नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो नेवर को हमको नॉट टू नहीं करना है, नेवर का नेवर ही रहेगा। हाँ बताइए, A lie never be told. बहुत बढ़िया, यही होगा सुंदरम जी, सही है Let's say आपका, जी, let's say किसने बनाया? ठीक है, बनाइए, Let a lie be never told. ठीक है ना। हमको सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट है बेटा, लेकिन ऑब्जेक्ट से ठीक पहले हम क्या लगाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे, लेट। आपने ही मिस किया ना, कोई नहीं। इंपरेटिव सेंटेंस का जब भी हम बेटा पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव, तो तीन उसके तरीके हैं, तीन से हम बना सकते हैं। पहला लेट हो गया, दूसरा शुड भी हो गया, और तीसरा यू आर, यहां मैं ऑर्डर टू लिख दे रहा हूं, राइट। और इस ऑर्डर टू की जगह एडवाइज, सजेस्टेड, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कुछ भी हो सकता है, वो सेंस के अकॉर्डिंग होगा, एज पर सेंस होगा, राइट। जब आप लेट से बनाओगे तो सबसे पहले लेट लिखोगे, फिर जो ऑब्जेक्ट आया है यानी कि जो V1 आई उसी के बाद नाउन या प्रोनाउन होगा, तो जो ऑब्जेक्ट आया है लेट के बाद उसको आप लिख दोगे, फिर बी लगा दो, BE, राइट। रीजन क्या है, आप अच्छे से जानते हो कि बाई यू लगा देने से सेंटेंस पैसिव नहीं बनेगा, सेंटेंस पैसिव बनेगा B प्लस V3 से, मतलब बी फॉर्म की कोई वर्ब हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई हो, तभी पैसिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, कंफर्म। तो लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर बी लगा देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मन करे तो बाई यू लगा दीजिए, अदरवाइज मत लगाइए, क्योंकि वो ऑप्शनल होता है, उससे कोई समस्या नहीं होगी। शुड बी में क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट पहले लिख दो, जैसे ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है ना। शुड बी से बनाओगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहले लिख लो, द डोर शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा। यू आर से बनाना है आपको, ओपन द डोर, मान लीजिए कोई किसी को आज्ञा ऑर्डर दे रहा है तो क्या करो, यू आर ऑर्डर टू प्लस सेंटेंस लिख दो, क्योंकि वो V1 से स्टार्ट हुआ है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, दैट्स इट, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, लेट अ लाई Be never. बी नेवर टोल्ड कर सकते हैं, राइट। बी
नेवर टोल्ड। और अगर आप ऐसा कर दोगे कि लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, तभी कोई बहुत खासा अंतर नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में, सेंटेंस आपका सही होगा। क्लियर? मसला ये कि हमको बी प्लस बी थ्री मिलनी चाहिए, बी प्लस बी थ्री मिलनी चाहिए। आई बात समझ में। और ध्यान ये देना बेटा ना कि एक्टिव पैसिव, ठीक है, जैसे भी आप सिंथेसिस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, पढ़ा था आपने रिमूवल टू, पढ़ा था ना, तो उसमें आप क्या करते थे, उस टू की जगह शो कर देते थे, क्या मीनिंग चेंज होती थी? नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्टिव पैसिव भी आता है, ठीक है, इसमें हम चीजों को ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा जो आपको जानना चाहिए वो बात ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस की फॉर्म तो चेंज हो जाएगी। फॉर्म का मतलब ये, जो उसमें शब्द दिए गए हैं हो सकता है उसमें कुछ हेर फेर करना पड़े, कुछ फेर बदल करना पड़े ना। फॉर्म का मतलब, सेंटेंस की फॉर्म का मतलब सेंटेंस का स्वरूप, सेंटेंस का रूप। जैसे हम आप अभी ऐसे दिख रहे हैं ना, ये हमारा आपका क्या है, ये फॉर्म है, समझ लो। हम आप एक सेंटेंस है और हम आप अभी जैसे दिख रहे हैं क्या है, ये हमारी आपकी फॉर्म है ना। अब जैकेट निकाल दीजिए तो फॉर्म चेंज हो गई ना, लेकिन आप वही हो कि आप बदल गए, वही हो ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता है, सेंटेंस की फॉर्म तो बदलती है लेकिन उसकी मीनिंग कभी भी बदलती नहीं है। आई बात समझ में। एक्टिव से पैसिव जब आप बनाते हो तो जैसे समझो ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो, वहां आम खाता है, एक्टिव का है। आपने पैसिव बनाया, अब मैंगो इज ईटन बाय हिम, यही बनाया ना। अब ये बताओ एक्टिव में आम कौन खा रहा था, ही ना, पैसिव में कौन खा रहा है, वही खा रहा है ना भाई। बस एक्टिव में कुछ और तरीके से सेंटेंस को लिखा गया था और पैसिव में कुछ और तरीके से, वहां ही था यहां हिम है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना मेरी बात को। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है कि एक्टिव में आम खाया जा रहा था और पैसिव में आम खुद खाने लगा, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हो ना, ही ईट्स मैंगो, आम खाता है, अ मैंगो इज इटन बाय हिम, उसके द्वारा एक आम खाया जाता है, उसके द्वारा आम खाया जाता है। खा तो वही रहा ना, खाया आम ही जा रहा है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस की फॉर्म तो चेंज होती है लेकिन उसकी मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होती। इसको दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, इनकलकेट कर लीजिए। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? ठीक है, ओके। बोलिए सुंदरम बाबू। Kindly give me your pen. काइंडली गिव मी योर पेन। ठीक है, आगे। Please help the poor. प्लीज हेल्प द पुअर। आगे। Keep to the left. कीप टू द लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए 3 सेंटेंस है ना। अब आइए, सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, यू आर से बना लो आप, राइट। काइंडली लगा है बेटा, इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा होगा कोई। प्लीज लगा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा होगा कोई। कंफर्म हो गया ना। अब जैसे ही यू आर के बाद इसका सेंस आप यू आर के बाद ले दोगे, क्योंकि अगर ये रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है तो यू आर के बाद आपको क्या कर देना है, रिक्वेस्टेड कर देना है। तो जब इसका सेंस काइंडली और प्लीज का सेंस उसमें आ गया तो इसको हम पैसे बनाते समय क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। पता है ना, क्योंकि हम रिक्वेस्टेड भी लगाएंगे, प्लीज भी लगाएंगे, काइंडली भी लगाएंगे तो सब सुपर प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात ना। मतलब एक ही चीज को शो करने के लिए दो चीजों को लिखना या ठीक नहीं है। समझ में आई बात, वो गलत माना जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बेटा सेंटेंस हमारा V1 से स्टार्ट हो जाएगा तो पूरा सेंटेंस लिख लो।
गिव मी योर पेन, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। समझ में आ रहा है? हाँ सॉरी डूअर लिख दी कि डोर लिख दिए, ठीक है। अब देखो कह रहे बेटा कीप टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाएं से चलिए या बाएं से रहिए, ऐसा समझ रहे हो ना। तो अगर किसी से आप ऐसे भैया बाएं से थोड़ा सा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखो V1 से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस हमारा, कीप मतलब रखना होता है, V1 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब किसी को ऑर्डर दोगे कि बाएं से चलो, मतलब एक मैं आपसे जनरल वे में बात कर रहा हूं, दिया जा सकता है अनडाउटली। अगर आप पिताजी के साथ हैं तो ऑर्डर मिलेगा, गुरुजी के साथ हैं तो ऑर्डर मिलेगा, लेकिन एक अगर सामान्य से हम आप बात करें तो एडवाइस सलाह का ज्यादा थोड़ा सा हमको लग रहा है कि मैक्सिमम, जैसे अगर 10 में से 8 बार एडवाइस ही होगा, 2 बार ऑर्डर हो सकता है, राइट और रॉन्ग, तो जो ज्यादा हो सकता है उसी को लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू आर चाहे बेटा एडवाइज्ड कर दो या फिर सजेस्टेड कर दो, राइट। टू कीप द लेफ्ट, क्लियर। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी प्रैक्टिस एनफ है, राइट, सीखने और समझने के लिए। आई बात समझ में बेटा। अब इतना भरोसा मुझे जरूर है कि जो भी बच्चे, चाहे वो ऑनलाइन के होंगे चाहे ऑफलाइन के होंगे, कि अगर आप तीनों लेक्चर्स को देखते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, 2 प्रैक्टिस हो गई, एक डिटेल वीडियो होगा हमारा। पहला लेक्चर था ना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे नहीं, क्या इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। इन तीनों को देखने के बाद इंपरेटिव सेंटेंस की बीमारी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी बचा नहीं है, सारी चीजें डिस्कस की गई, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी।